चार कामा 10 हमने ले लिया। इसका म से निकालना है, म से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रही बात? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 और 10 का कैसे निकालेंगे? रूल होता है भाग विधि से निकालने का। सबसे पहले सिस्टम में क्या करते हैं, भाग का निशान बनाते हैं। दो संख्याओं को लेते हैं। मान लीजिए कब की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इस तरह से और भी दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, तब किसी दो को पहले लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ 2 ही दिया हुआ है तो 2 ही लेंगे। उसमें बड़ी संख्या जो होगी उसको अंदर लिखेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसको बाहर लिखेंगे। क्लियर? पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में सिंपल भाग करना है। 10 में 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8। ऊपर मत लिखिएगा, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि ऊपर लिख देंगे तो आगे दिक्कत आएगी, जब सवाल बड़े हो जाएंगे तब। हमेशा यहाँ साइड में लिखा करिए जो भागफल जाता है। 8, 10 में से 8 गए 2, और 1 की बजाय तो कुछ नहीं बचा, तो उसको जीरो करने की ज़रूरत नहीं है, वो है दिख रहा है। ठीक है, 2 यहाँ पे अभी रिमाइंडर बच गया, शेषफल। तो जब शेषफल बचता है तो वहीं पर एक भाग का निशान और बनाते हैं। जब जब शेषफल बचेगा तब तब भाग का निशान बनेगा। देख लीजिए, इसी को हमने बढ़ा दिया और उसको बना दिया। ठीक, इस ऊपर वाली लाइन को हमने आगे तक बढ़ा दिया और भाग का निशान बना लिया। अब यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी दिख रहा है कि इसके बाहर है ही है। यहाँ अंदर क्या होगा? इसके अंदर जानते हैं क्या होगा? इसके ठीक पहले वाला जो भाजक हमारा था वो होगा। तो पहला ये वाला भाजक तो यहाँ पर है, इसके ऊपर वाला भाजक कौन है? 4 भाजक, मतलब जिससे भाग दिया जाता है। ठीक ऊपर वाला भाजक हमेशा नीचे आएगा, तो 4 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भाजक तो है नहीं, तो यही लेंगे। ठीक है, इसी को लेना है, क्योंकि इसके ठीक ऊपर वाला भाजक यही है। 2 दूनी, अब 2 से 4 में भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 4 में से 4 के 0 कट गया, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। 0 आने के बाद सवाल वहीं पे ख़त्म हो जाता है, और आपका जो जिससे भाग देने पर 0 आया है वही आपका हो जाता है HCF। HCF बराबर ये वाला, ये 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक है, तो 2 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 4 और 10 दोनों को विभाजित करे। ठीक है, 2 अकेली एकमात्र ऐसी संख्या है जो 4 और 10 दोनों को विभाजित कर देगी। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ने पे 4 भी आएगा और 10 भी आएगा, और कोई संख्या नहीं है कि 4 भी आ जाए और 10 भी आ जाए पहाड़ा पढ़ने पर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक है, ये कंसेप्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड जब क्वेश्चंस बनते हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तब आपको LCM और SCF में फ़र्क मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। LCM लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 15,9, ठीक है। 15 और 9 का HCF निकालना है आपको। मस है, क्या करेंगे? फिर से हमने बताया आपको वही प्रोसीजर है, भाग का निशान बनाएंगे। क्या करेंगे? भाग का निशान बनाएंगे। 15 अंदर लेंगे, बड़ी है, और 9 बाहर लेंगे, छोटी है। 9 से 15 में भाग देंगे तो 9 एक कम 9। ये तो आपको भाग देना आता ही होगा, ऐसा तो है नहीं, भाग देना आना है। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा। 15 में से 9 गए 6,
6 शेषफल बच गया। हमने कहा था जब भी शेषफल बचेगा तो आप एक भाग का निशान फिर से बनाएंगे। तो इसके ठीक ऊपर वाली लाइन को इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए। क्लियर? और इसके ठीक ऊपर वाले भाजक को इसके अंदर लिख दीजिए। ठीक है, 6 से 9 को भाग दीजिए। 6 एक कम 6, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाता है। 9 में 6 गए 3। अब देखिए दोबारा भाग देने पे फिर से शेषफल बच गया 3, तो फिर वही काम होगा। इसको मतलब क्या करेंगे, आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या आएगा, अब इसको मत लिख दीजिएगा जैसे यहाँ लिख दिया था अंदर 9। इसके ठीक ऊपर वाले भाजक को अंदर लिखना है। तो 3 के ठीक ऊपर वाला भाजक क्या है, 6, इसको अंदर लिखिए। 3 दूनी 6, 0, नीचे 0 आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त होता है। और HCF आपका जो आएगा, जिससे भाग देने पे लास्ट में 0 आया, वही हो जाएगा HCF। 3 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो पूरी तरह से 9 और 15 को विभाजित कर दे। ठीक है, ये कॉमन नंबर है, उभयनिष्ठ संख्या है। ठीक है, ये 9 को भी काट देगी और 15 को भी। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी होगी ही नहीं जो 9 और 15 दोनों को काट सके। ठीक है, आप चाहे तो 4 से काट लीजिए, देखिए 4 से दोनों नहीं कटेगा। 5 से 15 तो कट जाएगा पर 9 नहीं कटेगा। 6 से दोनों नहीं कटेंगे, 7 से नहीं कटेंगे, 8 से नहीं कटेंगे, 9 से 9 खुद कट जाएगा, लेकिन 9 से 15 नहीं कटेगा। और चूंकि आप देख रहे हो कि ये 9 से बड़ी संख्या है, तो आप 9 के ऊपर 10, 11, 12 ले लेंगे तो कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, क्योंकि 9 तो छूट जाएगा पीछे ही, तो कटेगा ही नहीं। किस मतलब देख रहे हैं आप यहाँ पे कि HCF का एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि उससे बड़ी संख्या कोई उपलब्ध नहीं है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह काट दे। वो अपने आप में हाईएस्ट नंबर होती है, हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है। ठीक है, इसीलिए उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं HCF। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं 3 संख्याओं वाले की HCF निकालने के लिए। ठीक है, 3 संख्याओं का HCF भाग विधि से, क्योंकि अब ये तरीका तो आप समझ गए होंगे। ऐसे ही बढ़ाते चले जाना है जब तक 0 ना आ जाए। जब 0 आना है तो वहीं पर रुक जाना है, वही आपका HCF हो जाएगा। लेकिन जब 3 संख्याएं होंगी तो वहाँ पे अभी तो 2 ही संख्या लेके चले, एक संख्या तो अभी भी बाकी होगी, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग 3 संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन लेते हैं। सोलह ले लिया, 9 ले लिया, 12, ये 3 संख्याएं हैं। इन 3 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी म से निकालना है, HCF। ठीक है, क्या करेंगे, पहले भाग का निशान बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, भाग का निशान बनाएंगे। 2 संख्याएं लेंगे। अब आपकी जो मर्जी है वो 2 संख्याएं ले लीजिए, आपके ऊपर है। किसी भी 2 का जोड़ा बना लीजिए, चाहे 12-9 ले लीजिए, चाहे 12-16 ले लीजिए, चाहे 9-16 ले लीजिए, 9-12 ले लीजिए, 9 है ना, 16-9, 16-12, जिसके मर्जी आप जो चाहें वो ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम शुरू करते हैं, 12 ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं। ठीक है, आसान हो जाएगा आपके लिए। और ऐसी संख्या लीजिएगा जिसका कम से कम एक संख्या का पहाड़ा तो आता ही हो। पहाड़ा पढ़ने नहीं आएगा तो भाग कैसे देंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दोनों संख्याओं में से कम कोई एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका पहाड़ा आपको याद हो, टेबल याद हो। ठीक है, नहीं तो कर नहीं पाएंगे, फिर कैसे होगा। तो 12 और 16 हमने लिया, 12 और 16 है ना, तो 16-12 ले रहे हैं। तो इसमें दोनों बड़ी संख्या जो है वो अंदर और जो बड़ी संख्या है वो बाहर। ठीक है, अभी 9 को हमने नहीं टच किया है। ठीक है, 9 को ऐसे ही छोड़ दिया है। अभी 9 की ज़रूरत बाद में पड़ेगी, पहले 1-2 तो ले लें। 12 से 16 में दीजिए, 12 कम 12, भाई 6 में 2 गए 4, 1 में से गए 0 तो कट ही गया। 4 शेषफल बच गया, तो हमने कहा था इसको इसके ऊपर ऐसे बढ़ा के ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, एक और भाग का निशान बन गया। इसके ठीक ऊपर वाले भाजक को हम अंदर लिख देंगे 12 को, 4 तिहाई 12, 0 0। ठीक है, 0 0 जब 0 आ गया तो यही HCF होना चाहिए था आपका, अभी के नियम के हिसाब से यही होना चाहिए था। लेकिन अभी आपके पास एक संख्या बची हुई है 9। तो भाई ये जंग है, ज़िंदगी है ना, यहाँ पे लड़ाई करनी पड़ेगी अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए। तो 4 तो अभी विजेता रहा, जीत गया, ये HCF होता। लेकिन अभी 4 में और 9 में फिर से लड़ाई होगी।
ठीक है, तो एक नया घर बनेगा नए सिरे से 4 में और 9 में, ठीक है, जिससे 0 आया है भाग देने पर उसमें, क्योंकि HCF तो यही होता है, लेकिन अभी 9 बाकी है तो इसने चैलेंज कर दिया, तो अब लड़ना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। तो 9 और 4 में जो बड़ा है वो अंदर, जो छोटा है वो बाहर। 4 से 9 भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 9 में 60 गए 1, ठीक है, एक शेषफल बच रहा है तो वही फिर से होगा, यहाँ घर बनेगा, यहाँ ये वाला इसके ठीक ऊपर वाला ये अंदर चला जाएगा, 4 1 चौके 4, 4 में 4 गए 0। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो 1 से भाग देने 0 आया, यानी HCF आपका कितना आ गया 1। इसका मतलब एक इकलौता ऐसा संख्या होगा जो 12, 9 और 16 को पूरी तरह विभाजित कर देगा एक साथ। 1 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों को एक साथ काट सके। 2 से भी ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा। 3 से ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा। 4 से ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा। 5 से कोई नहीं कटेगा। 6 से बात करें ये कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। 7 8 8 से ये कट जाएगा लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे। 9 से ये कट जाएगा लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे। और 9 से अब अगर आगे बढ़ते हैं, 10 से काटने की कोशिश करेंगे तो 9 छूट जाएगा, तो जाहिर सी बात है। तो 9 तक तो हमने ट्राई कर ही लिया, तो इसके बाद जाहिर सी बात है कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिससे तीनों कट जाएँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमेशा HCF 1 मानेंगे। यही इसी समय अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। एक बात और मैं इसी से बता देता हूँ आपको कि कभी अगर संख्याएं ऐसी दी हुई हैं 3 5 7 विषम संख्याएं दी हुई, इसमें खास बात देख रहे हैं, इसका विषम संख्या है ना, 2 से नहीं कटने वाली हैं। ये सिर्फ अपने आप से कटेंगी या 1 से कटेंगी, ऐसी संख्याएं होती, ठीक है। तो अब ये 3 5 7 हो गया। अब 3 संख्या हमने ले ली, और भी ले लेते हैं 11 13 17, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये सब आप ऐसी संख्याएं देख रहे हो जो अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटेंगी। तो अगर ऐसी संख्याओं में से किसी का भी पेयर बना रहे इस तरह से, कोई मान लीजिए इन्हीं तीनों का पूछ लिया, 3 5 7 का HCF बताइए, सिंपल क्वेश्चन एकदम पूछ ही लिया, मान लीजिए एकदम आपका टाइम, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का वक्त है और 5 से 10 सेकंड का टाइम है और ये आपसे पूछ लिया, तो उस समय आपको क्या करना है? आपको तो समझ में आना चाहिए कि ये विषम संख्याएं हैं और अभाज्य हैं, ये नहीं कटेंगी खुद के अलावा, तो इसको पहचानने आना चाहिए। और ऐसी संख्याओं का HCF जो भी होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट आपको, ठीक। तो अभाज्य संख्याएं जहाँ कहीं भी रहेंगी, अभाज्य, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य। अभाज्य क्यों है? क्योंकि ये किसी से भाग इसमें नहीं होगा स्वयं के अलावा और 1 के अलावा। तो ऐसी संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसी सवाल को करने के लिए हम एक तरीका और भी कर सकते थे, ओरली, बिना कैलकुलेशन के। HCF 1 आ रहा है, ये चीज़ें तो आपको क्लियर है। ऐसे भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, ठीक है। सबसे छोटी संख्या ले लो, 9 से देखो क्या तीनों में भाग जा रहा है? 9 से तो खुद कट ही जाएगा भाई। 16 और 12 9 से कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको तो क्रॉस कर गया, कटेगा ही नहीं। इसके आप उल्टा डिक्रीजिंग आर्डर में जाओ, ठीक है। 8 से ट्राई करो, 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, लेकिन 12 नहीं कटेगा, तो 8 से भी और पीछे आओ। 7 से एक भी नहीं कटेंगे। 6 दूनी 12, ये कट गया लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे। 5 से काटो, 5 से कोई नहीं कटेगा। 4 से काटो, 4 से ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा 4 से। 3 से काटो, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे। 2 से काटिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा 2 से। तो अब 2 तक अगर आप पहुंच गए और 2 से नहीं मिल रहा है आपको, तो जाहिर सी बात है अब 1 से काटेंगे तो सब कट जाएंगे भाई। 1 से तो सभी कट जाएंगे, है ना। 1 का पहाड़ा तो किसी में पढ़ोगे आ ही जाएगा। तो जाहिर सी बात है HCF इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे छोटी संख्या लेंगे और उसको रिवर्स में चेक करते जाएंगे, पीछे एक एक कम करके चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। जहाँ मिल जाएगा आपको सब कट रहा है,
वही आपका HCF हो जाएगा। अगर मान लिया हम 1 तक चले आए, 2 तक नहीं मिला हमें, मान लीजिए 4 पे हम पहुँचते, 4 से काटते और मिल जाता, तो हम उसी 4 को HCF मान लेते। ठीक है, तो ओरली भी हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आज हमने देखा भाग विधि से ल से निकालना और भाग विधि से म से निकालना। तो आज का हम जो डेली चैलेंजिंग क्वेश्चंस है यही रहेंगे, और हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको गुणनखंड विधि से हम बताएंगे आपको कि कैसे ल से और म से निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 लिख लीजिए। ठीक है, HCF और LCM दोनों निकालना है। HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं चैलेंजिंग में, दोनों क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सीखिए कि कैसे लगाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे इसी के सिलसिले में, और कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।